Absolute carnage from Sunrisers Hyderabad, and what a match we have witnessed. आईपीएल की तारीख का या टी20 क्रिकेट की तारीख का भी मैं अगर कहूं कि सबसे बेहतरीन मैच अगर हमने आज देखा है तो भाई गलत नहीं होगा। तबाहकुन मैच देखा है भाई, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटे हैं और मतलब मार मार के भरकस निकाल दिया भाई मुंबई इंडियंस का सनराइजर्स हैदराबाद वालों ने। मतलब बिरयानी और वो हलीम के तड़के लगा के जो मसालेदार मैच आज पेश किया भाई, मजा आ गया देखने का। और शक्ल देखने वाली थी हरप्रीत गांडिया की, मतलब क्लूलेस थे बिल्कुल, कुछ समझ नहीं थी आ रही फील्ड पे कि अब क्या करें। लेकिन जो क्लूलेस नहीं थे वो थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। क्या ही रिकॉर्ड तोड़े हैं उन्होंने आज, और एक से एक बड़ा रिकॉर्ड आज तोड़ा है उन्होंने। मैं नहीं मानता। सबसे पहला रिकॉर्ड तो जी आईपीएल की तारीख में सबसे हाईएस्ट टोटल जो है उसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। बेचारी आरसीबी के पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था 263 रन का, वो भी आज सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ दिया है और 277 रन का जाइगेंटिक टोटल उन्होंने बनाया है। और आईपीएल की तारीख में सबसे हाईएस्ट टोटल है किसी भी एक टीम की तरफ से। उसके अलावा पूरे मैच की मैं अगर बात करूं तो 523 रन स्कोर हुए हैं आज के इस मैच में, और आईपीएल की या किसी भी टी20 क्रिकेट की तारीख में ये सबसे ज़्यादा रन हैं। मतलब एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। दोनों टीम्स की तरफ से ही भाई पूरी कोशिश की गई और ताबड़तोड़ हमले किए गए एक दूसरे के ऊपर, लेकिन 500 प्लस रन्स बनना वो भी एक टी20 गेम के अंदर एब्सोल्युटली अमेजिंग। और हिस्ट्री में टी20 की इससे बढ़िया मैच आज तक मैंने तो नहीं देखा भाई। चल झूठा। अब इतना बड़ा टोटल वाला मैच हो और उसमें कोई बाउंड्रीज का रिकॉर्ड ना बने तो भाई ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 38 सिक्सेस जो हैं वो लगे हैं आज के मैच में। आईपीएल की तारीख में ये सबसे ज्यादा छक्के हैं भाई किसी भी एक मैच के अंदर। इससे पहले 33 सिक्सेस का रिकॉर्ड था, आज वो टूटा है और 38 सिक्सेस हिट किए हैं भाई दोनों टीम्स ने मिला के। उसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी पूरी 20 ओवर्स के अंदर सिर्फ 22 डॉट बॉल्स खेली हैं, जो कि किसी भी टी20 मैच के अंदर सबसे कम डॉट बॉल्स हैं, और ये भी एक अपने आप में एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। ये तो ओवरऑल आईपीएल के या टी20 मैच के रिकॉर्ड की बात होगी। अगर अब मैं बात करूं सनराइजर्स हैदराबाद के अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स की तो जनाब पहले 6 ओवर्स के अंदर 81 रन उन्होंने स्कोर किए, और जो कि बिल्कुल ब्रिलियंस थी ट्रेविस हेड की और अभिषेक शर्मा की। लेकिन ये 81 रन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हैं एक पावर प्ले के अंदर। इससे पहले भाई इससे ज़्यादा वो रन स्कोर नहीं थे कर सके, और ये भी एब्सोल्युटली अमेजिंग रिकॉर्ड है। और अभी ट्रेविस हेड का मैंने जिक्र किया तो जी क्या ही शानदार आगाज उस बंदे ने फराहम किया। इस 277 का जो टोटल था उसकी कहीं ना कहीं बुनियाद ट्रेविस हेड ने ही रखी। जस्ट 18 बॉल्स के ऊपर 50 रन उन्होंने स्कोर किए, और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से सबसे फास्टेस्ट 50 जो है वो स्कोर करने वाले खिलाड़ी बने आईपीएल के अंदर। लेकिन ये खुशी उनकी ज़्यादा देर नहीं चल सकी, क्योंकि कुछ ही देर बाद अभिषेक शर्मा ने 16 बॉल्स के ऊपर 50 बना के ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। और मतलब क्या ही मैच था देखने में जो हमें आज मिला। एक से एक बड़ा रिकॉर्ड बना, एक से एक भाई शानदार इनिंग्स खेली गई। उसके बाद इन दोनों के जो आके इनिंग खेली हेनरिक क्लासन ने, भाई वो बंदा एक अलग ही फॉर्म में चल रहा है। इस साल जस्ट टी20 क्रिकेट के अंदर 50 प्लस सिक्सेस वो हिट कर चुका है अभी तक बंदा, और जस्ट अभी 3 महीने हुए हैं भाई ये वाला साल शुरू हुए। और उसके अलावा इस आईपीएल के अंदर अभी तक 14 सिक्सेस भाई वो बंदा लगा चुका है। आज भी 7 छक्के उनके नाम रहे, और जस्ट 4 चौके भाई उस बंदे ने 2 मैचेस के अंदर लगाए हैं। और मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर्म में वो चल रहा है, और इस वक्त जो है वो प्रॉपर टी20 का एक जायंट बनाया हुआ है जी हेनरिक क्लासन। 80 रन की ब्रिलियंट इनिंग उन्होंने भी खेली, और टीम एफर्ट की वजह से टीम का स्कोर पहुंचा जी 277 रन पे। इन तीनों की इस ताबड़तोड़ हमलों में हमें भूलना नहीं चाहिए कि जी शानदार इनिंग्स थी एडन मार्करम की भी, 42 रन उन्होंने भी स्कोर किए, लेकिन इन तीनों के आगे भाई उसके 42 रन फीके पड़ गए। लेकिन ओवरऑल क्या ही मैच था भाई सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। इससे बेहतर एंटरटेनमेंट किसी भी मैच की भाई नहीं हो सकती। हैदराबाद वालों को तो आज मजा आ गया होगा, क्राउड का 35,000 प्लस का क्राउड आया हुआ था। और भाई बैटिंग में जो धमाल मचाया जी सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने, उसके बाद तो यकीनन एमआई के बॉलर्स यही कह रहे होंगे मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। इससे बड़ी इंजॉयमेंट नहीं हो सकती किसी भी गेम की। एक बेचारा जिसका डेब्यू करवाया साउथ अफ्रीका का अम्फाका फकी, पता नहीं क्या उसका नाम था, उसका जो बेचारे का हाल हुआ। और हार्दिक पांड्या की गलती है वहां पे भी कि जी एक यंग बंदा है और आप उसको ऐसी सिचुएशन में ओवर्स दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही कहें कि जी पैथेटिक कैप्टनसी की गई है हार्दिक पांड्या की तरफ से। इस शानदार मैच को शानदार तरीके से भाई इख्तिताम किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। 31 रन के साथ ये विक्ट्री अपने नाम की है। और हैदराबाद वालों ने जो मुंबई वालों का हाल किया उस पर मैं ये शेयर करना चाहूँगा
कि हमने मुंबई इंडियंस को इतना पेला जितना पेला जा सकता था, लेकिन आखिर 20 ओवर्स में कितना को पेला जा सकता था भाई। लेकिन 277 रन का रिकॉर्ड अपने आप में जी एक मुनफरिद चीज़ है। इससे बेहतर मैच, इससे बेहतर इनिंग्स हर प्लेयर की तरफ से मैं अगर बात करूं तो कहीं नहीं देखी कि दोनों ही टीम्स की तरफ से जो एफर्ट पुट की गई आज के मैच में कमाल थी। मतलब अल्फाज नहीं कि किस तरह मैं उसकी तारीफ़ करूं। आज की बेसिकली जो जंग थी, पिच ऐसी थी कि वो खिलाड़ियों की बैटल तो रही नहीं, बैटल थी सिर्फ कैप्टनसी की, कप्तानी की, जो कि जीती है आज पैट कमिंस ने। और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की कप्तानी पे अगर मैं कमेंट करना चाहूँ तो सर ये तो टट्टी है। मतलब इससे बुरी कप्तानी शायद ही मैंने देखी हो मुंबई इंडियंस की तरफ से कि किसी ने की हो। अच्छी भली कप्तानी कर रहे थे रोहित शर्मा और उनकी कैप्टनसी में भाई 5 कप भी जीते हैं मुंबई इंडियंस ने। पता नहीं क्या सूझी मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को कि उन्होंने इस दफा कप्तानी चेंज की। और मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब किस बंदे को कप्तानी दे दी यार आपने। क्लूलेस नजर आए वो आज ग्राउंड के अंदर हमें, और फिर बेशर्मों की तरह हंसते हुए नजर आए। मतलब ना कप्तानी आ रही है उस बंदे को, ना उससे बैटिंग हो रही है, और फिर शर्म भी नहीं आ रही। मतलब जहां फैंस इतना गुस्सा हो रहे हैं, पहले ही जब भाई हार्दिक पांड्या के ऊपर कैमरा मारा गया तो यहाँ भी फैंस ने रोहित शर्मा रोहित के नारे लगाए। और बात करूं अगर हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस की तो भाई बहुत ही पुअर थी। 19 बॉल्स के ऊपर 24 रन उस बंदे ने भाई स्कोर किए हैं ऐसे मैच के अंदर के जहां वो अपना नाम भी अच्छा कर सकते थे फैंस की नज़रों में, और जहां आपको भाई तेज़ इनिंग की ज़रूरत थी। सबसे बुरी परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस की तरफ से अगर आज किसी ने दी है तो वो है हार्दिक पांड्या। चाहे आप कैप्टनसी की बात करें, चाहे आप उनकी बॉलिंग की बात करें, और चाहे आप बैटिंग की बात कर लें। बॉलिंग से याद आया जी, पता नहीं अजीब दिमाग है उस बंदे का। इससे ज़्यादा अक्लमंदी से कप्तानी तो भाई हमारे ये गली मोहल्ले के लड़के कर लेते हैं। मतलब जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर आपके पास हो और पहले 13 ओवरों के अंदर आप उसका ओवर ना करवाएं तो मतलब मैं इस पर अब क्या ही कहूँ। आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में हो और आप उसको पहले 13 ओवर्स के अंदर सिर्फ 1 ओवर कराएं, जबकि उसने सिर्फ 5 रन दिए हो, और दूसरी तरफ आपकी टीम का बुरा हाल हो रहा हो, तो भाई एब्सोल्युटली नॉनसेंस ही मैं कहूँगा इस बात को। पता नहीं क्या उसके ज़हन में चल रहा था जी। पहले 13 ओवर्स के अंदर सिर्फ 1 ओवर बुमराह को दिया गया जिसमें उन्होंने 5 रन कंसीड किए। उसके अलावा अगर 12 ओवर्स का मैं हाल बताऊं आपको तो 170 रन पड़े बाकी टीम को पहले 12 ओवर्स के अंदर। तो ऐसे में बुमराह को ओवर ना देना मेरी नज़र में ये पुअर जो है कैप्टनसी थी हार्दिक पांड्या की तरफ से। बैटिंग में बहरहाल जी कोशिश पूरी की मुंबई इंडियंस ने। तिलक वर्मा ने भाई पूरा जोर मारा, 7 छक्के उस बंदे ने लगाए, केले ने, और 4 चौके भी लगाए, और 64 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। और उसके अलावा ईशी किशी अपने भाई उन्होंने भी पूरा साथ दिया। और आखिर में आके टिम डेविड ने भी कोशिश की, 42 रन क्विक स्कोर किए। लेकिन जहां मुंबई इंडियंस थोड़ा शॉर्ट रह गई वो थी जी हार्दिक पांड्या की अपनी इनिंग्स। जहां भाई उनको रिक्वायर्ड थे छक्के और चौके, वहां वो डॉट सिंगल करके 19 बॉल्स पे 24 रन किए, और फिर बेशर्मों की तरह जाके हंसते रहे जी पवेलियन के अंदर आउट होने के बाद। तो मेरी नज़र में सबसे गलत फैसला जो मुंबई इंडियंस कर सकती थी अपने किसी भी टेन्योर के अंदर वो यही इसी दौर के अंदर हुआ है कि रोहित शर्मा के होते हुए आपने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है। बहरहाल जी एब्सोल्युटली अमेजिंग मैच था आज, बहुत ही मज़ा आया आज का ओवरऑल मैच देखने का। कप्तानी जो है वो ब्रिलियंट थी पैट कमिंस की तरफ से, बॉलर्स ने भी उनका साथ दिया। गो के पिच आज वैसी नहीं थी, बैटिंग के लिए बड़ी साजगार पिच थी आज। पहले भी मैंने आपको बताया कि आज मुकाबला सिर्फ कप्तानी का था और कप्तानी जीती है जी पैट कमिंस की। फाइनली उसके अलावा जी चेहरे पे हमें खुशी देखने को मिली है काव्या के, भाई आखिर को उसकी टीम ने भाई उसको भी कोई खुशी का मौका दिया। और जहां एक तरफ एक ओनर इतना खुश था, वहीं दूसरी तरफ दूसरे ओनर्स मायूस बैठे हमें नजर आए। लेकिन बस ऐसा ही है ना, वो कहते हैं ना कर्मा एंड शर्मा हिट्स बैक ऑलवेज। तो वही वो हुआ है इनके साथ। अभिषेक शर्मा ने क्या कह लें कि स्कोर किए ताबड़तोड़ क्विक 50 की, और दूसरी तरफ कर्मा ने देखे इनको हार्दिक पांड्या जैसा कप्तान दिया। तो ओवरऑल जी गलतियां इनकी अपनी ही हैं, और 2 मैचेस हो चुके हैं मुंबई इंडियंस के, और दोनों ही मैचेस बुरे तरीके से हारी है मुंबई इंडियंस। देखना होगा जी आने वाले मैचेस में आगे कैसे ये परफॉर्म करते हैं और कुछ कम बैक कर पाते हैं या नहीं। इसी अमेजिंग नाइट और अमेजिंग मैच के बाद आपसे चाहूँगा मैं इजाज़त। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज का मैच कैसा लगा। भाई मैंने तो पूरा एंजॉय किया, फुल टाइम एंजॉय किया। जब से T20 क्रिकेट शुरू हुई है भाई तब से देख रहे हैं, लेकिन इससे अच्छा मैच मैंने कम से कम T20 का नहीं देखा। आप लोगों की इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हार्दिक पांड्या की कप्तानी पे भी हमें राय दीजिएगा कि आपको वो कैसे कैप्टन लगे। तो मिलूंगा अब आपसे मैं अपनी अगली वीडियो में, और जाने से पहले चैनल पर अगर नए आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, सायोनारा।